हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6। नाम है भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और प्रकार है एकांकी। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पास उसी नाटक का एक अंश है। यहाँ पर राजा दुष्यंत और शकुंतला की एक बात मुझे याद आती है कि एक बार हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत वन में शिकार करने के लिए गए। जिस वन में वे शिकार करने के लिए गए उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए वह महाराज दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? बालिके ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था। वहाँ पर शकुंतला नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए और उसी ने मेरा भरण पोषण किया। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतला, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह करते हुए वन में ही व्यतीत किए। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि काण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दे दी और वह हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का भी ज्ञान नहीं हुआ और दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं कर पाया। दुर्वासा ऋषि ने उसे अपना अपमान समझा और वो उसे श्राप दिया कि किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिर गई और गिरकर क्षमा याचना करने लगी। और क्षमा याचना से दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो वो उस चिन्ह को देखकर वह तुम्हारी स्मृति होगी।
स्मृति करेगा। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट आए। तब शकुंतला ने उसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में सरोवर में आगमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी गई शकुंतला की अंगूठी, जो प्रेम का प्रतीक था, वो पानी में गिर गई और वो मछली पानी में गिर गई और उस अंगूठी को मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्य ने शकुंतला के उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करो। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाया और वह अपमान होते ही आकाश में बिजली ही चमकने लगी। और तभी मेनका, उसकी माता मेनका उसे उठाकर ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल गया था, उसको एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली और वह महाराज को अंगूठी महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दी। अंगूठी को देखकर महाराज को शकुंतला का स्मरण हो गया और ये शकुंतला को अपने कृत्य यानी कि आचरण पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढा, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने ये निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्होंने कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिपात हुआ। उन्हें दर्शन करने के लिए वे वहां गए और वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ दिया था। तब वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बांधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं हमको न रोक सके और बालक को अपने गोद में बिठा लिया। जब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बांधा काला गंधा पृथ्वी पर गिर गया है, सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा, वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत, समस्त वर्णन शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास गई और महाराज दुष्यंत को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा याचना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर अपने पुत्र सहित वह अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वह महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। ये था भरत। अब हम देखेंगे आगे इस चैप्टर की कहानी। उसके पात्र थे, इस चैप्टर में पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। ये दृश्य तब का है कि जब बालक यानी कि भरत सिंह के बच्चों को घसीट कर ले आते हैं और दोनों तपस्विनियों को उसे रोकती है और राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे ये दृश्य देखते हैं। ऐसी ही कहानी है। अब छे बालक, अरे
सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिन लूँ। बालक भरत कहता है, वो यहाँ पे सर्वधमन नाम से प्रचलित है और वो है बालक भरत। वो कहता है कि अरे सिंह तू अपना मुंह, तो मैं तुम्हारा दांत गिन लूँ। तभी पहली तपस्विनी यानी कि जो तप करने वाली स्त्री होती है उसे कहते हैं तपस्विनी। पहली तपस्विनी कहती है कि हठीले बालक, ये हठीले यानी कि जिद्दी, ये जिद्दी बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं के बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी उसे समझाती है कि ये जिद्दी बालक तुम वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन सब पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान रखते हैं। तो वो कहती है कि ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तभी दुष्यंत कहते हैं, दुष्यंत उनकी बातें सुनकर, जो पेड़ के पीछे छुपे हैं उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है। वो सारा दृश्य देखता है और उसका स्नेह बालक को प्रति आकर्षण होता है। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी बालक को समझाती है कि तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, वरना सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक भरत कहता है सर्वदमन यानी कि वो कहता है मुस्कुराकर कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चढ़ाते हुए बालक कहते हैं। तभी दुष्यंत आश्चर्य से देखते हैं, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। वो महाराज दुष्यंत कहते हैं कि लगता है कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान चमक दमक यानी कि चमक रहा है। तभी पहली तपस्विनी कहती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी। पहली तपस्विनी तब बालक से कहती है यानी कि भरत से कहती है कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौने दूंगी। तभी बालक कहता है, सर्वदमन कहते हैं कि पहले खिलौने दे दो, लाओ, कहाँ है खिलौने? तभी दुष्यंत ये सब देख रहे हैं दुष्यंत सब दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से वो दूर से यह सब दृश्य देख रहे हैं। इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल की भी लज्जित कर देती है। लज्जित यानी कि शर्म। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जहाँ मेरी कुटिया में से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। वो सब समझाती है पर वो बालक सर्वदमन नहीं समझता। और तब पहली तपस्विनी दूसरी तपस्विनी से कहती है कि सुव्रता, तू ये बातों से नहीं मानेगा। जहाँ तू मेरी कुटिया में जो मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आओ। पहली तपस्विनी जाती है, मैं अभी लिए आती हूँ। वो जाती है। तभी बालक सर्वदमन, तब तक मैं इसी सिंह के जब तक खिलौने न लाओ तब तक मैं इसी ही सिंह के बच्चे के साथ खेलता हूँ। यह कर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। ये ऐसे बोलते हैं बालक कि तो जब तक खिलौने न ले आओ तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलता हूँ। तभी दुष्यंत देखते हैं, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। वो दूर से देखते हैं कि ऐसे बालक के साथ मेरा मन खेलने के लिए ललचाता है। भरकर धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। कि धन्य है उसके पुत्र कि जिसकी गोद में लेकर उसके अंग को धूली कर दे और पुत्रों के मुख में अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा, वो क्या कहते हैं कि उज्जवल यानी कि स्वच्छ, चमकते दांतों की शोभा देखते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले यानी कि अटपटे, वो सब दुष्यंत देखते हैं उसके अटपटे शब्द और दांतों की चमक की शोभा देखकर। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे टिक यानी कि जिद्दी, और क्यों रे जिद्दी,
तू मेरी बात कान नहीं धरता। वो बालक से कहती है दूसरी तपस्विनी कि तू क्यों जिद करता है, तू क्यों मेरी बात को ध्यान में नहीं क्यों ले रहा हो। इधर उधर देख कर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दूसरी तपस्विनी ही यहाँ वहाँ जोती है और कहती है, देख कर कहती है कि यदि कोई यहाँ पर ऋषि कुमार तो नहीं है। दुष्यंत तो देख कर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे महात्मा, दुष्यंत को कहती है कि हे महात्मा अब तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक यानी कि भरत के हाथ से ये सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहते हैं अच्छा। बालक के पास जाता है और दुष्यंत बालक के पास जाकर और हंसकर कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा। आचरण यानी कि व्यवहार, कि ऋषि कुमार ये तपोवन में तो ऐसा आचरण ऐसा व्यवहार तो कोई नहीं करता, तो तुमने यह कहाँ से सीखा है। इससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। कुल यानी कि वंश, कि ऐसा व्यवहार करने से तुम्हारे वंश की लाज जाती है। यह तो अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह को ऐसी बात दुष्यंत की सुनकर बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आगे की कहानी हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।